सेक्शन 15.3 में हमने रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग यानी रोप के मैथमेटिकल मैकेनिक्स को गहराई से समझा था। हमने देखा कि कैसे रोप बहुत एलिगेंटली क्वेरी और की वेक्टर्स को कॉम्प्लेक्स 2D सबस्पेसेज में रोटेट करके ट्रांसफॉर्मर अटेंशन मैप्स में रिलेटिव पोजीशनल इंफॉर्मेशन इंजेक्ट करता है। आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए पोजीशन एम पर एक हिडन वेक्टर x इन R2 के 2D स्लाइस के लिए स्टैंडर्ड रोप एक रोटेशन मैट्रिक्स R थीटा आई एम अप्लाई करता है। R sub theta sub I comma m equals the 2/2 matrix with first row cosine of m times theta sub I and negative sine of m times theta sub I and second row sine of m times theta sub I and cosine of m times theta sub I। जहां टोटल हिडन डन डायमेंशन d में से ith डायमेंशन पेयर के लिए फ्रीक्वेंसी को बेस इनवर्स फ्रीक्वेंसी फार्मूला द्वारा डिफाइन किया जाता है। थीटा सब I equals 10,000 to the power of -2 times open parenthesis I minus 1 close parenthesis divided by d where I is an element of the set containing 1 2 and so on up to d divided by 2। जब हम पोजीशन m पर एक रोटेटेड क्वेरी और पोजीशन n पर एक रोटेटेड की के बीच इनर प्रोडक्ट कंप्यूट करते हैं तो एब्सोल्यूट पोजीशंस हट जाती हैं और सिर्फ एक इनर प्रोडक्ट बचता है जो पूरी तरह से रिलेटिव डिस्टेंस यानी m-n पर डिपेंड करता है। The inner product of R sub theta sub I comma m times q and R sub theta sub I comma n times k equals q transpose times R sub theta sub I comma n minus m times k। यह फॉर्म्यूलेशन बहुत शानदार तरीके से काम करता है, लेकिन तब तक ही जब तक कि आप एट के टोकन विंडो पर ट्रेंड मॉडल से 32 के या 128 के डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए नहीं कहते। यह क्यों ब्रेक डाउन हो जाता है? जब m या n प्री ट्रेनिंग के दौरान देखे गए मैक्सिमम पोजीशन इंडेक्स l ट्रेन से ज्यादा हो जाते हैं तो रोटेशन एंगल्स m थीटा आई अनचार्टेड टेरिटरी में एंटर कर जाते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जहां i छोटा है और इसलिए थीटा आई बड़ा है यूनिट सर्कल के चारों ओर कई बार घूमते हैं, जिससे ट्रेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर गंभीर फेज शिफ्ट्स होते हैं। लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जहां i बड़ा है और इसलिए थीटा आई बहुत छोटा है ऐसे एंगल्स का सामना करते हैं जो उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान सचमुच कभी नहीं देखे होते। अटेंशन मैकेनिज्म कंफ्यूज हो जाता है, क्वेरी की डॉट प्रोडक्ट्स ब्लो अप या कोलैप्स हो जाते हैं और मॉडल की परप्लेक्सिटी सीधे आसमान छूने लगती है। बिना $मिलियन खर्च किए मॉडल्स को स्क्रैच से रीट्रेन करने के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर्स ने पोजीशन स्केलिंग मेथड्स डेवलप किए। खास तौर पर क्वेन फैमिली ऑफ मॉडल्स ने मॉडर्न नेम डीप लर्निंग में कुछ सबसे सोफिस्टिकेटेड पोजीशनल स्केलिंग टेक्निक्स को अपनाया और रिफाइन किया। आइए इस मैथमेटिकल एवोल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप समझें। सेक्शन ब्रेक। लीनियर पोजीशन इंटरपोलेशन, द नैव कंप्रेशन। कॉन्टेक्स्ट विंडो एक्सपेंशन का सबसे पहला और सबसे सिंपल अप्रोच लीनियर पोजीशन इंटरपोलेशन या PI था, जिसे चेन एट अल 2023 द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। मान लीजिए आपका मॉडल कॉन्टेक्स्ट लेंथ एल ट्रेन इक्वल्स 8192 पर ट्रेन था, लेकिन आप चाहते हैं कि ये एल टारगेट इक्वल्स 32768 लेंथ के सीक्वेंस को प्रोसेस करे। आपके पास एक स्केलिंग फैक्टर एस इक्वल्स एल टारगेट ओवर एल ट्रेन है जो 4 के इक्वल है। रॉ पोजीशन इंडेक्स एम इन द रेंज 0 to 22768 को रोटरी एम्बेडिंग में पास करने के बजाय PI टारगेट पोजीशन रेंज को m को s से डिवाइड करके ओरिजिनल ट्रेनिंग रेंज में मैप करता है। m प्राइम इक्वल्स m डिवाइडेड बाई s। मॉडिफाइड रोटेशन एंगल बन जाता है phi sub I of m equals m divided by s times theta sub I which equals m times the quantity 10,000 the power of -2 times open parenthesis I minus -1 close parenthesis divided by d all divided by s। ये डायग्राम पोजीशन इंटरपोलेशन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे 8192 तक के ओरिजिनल पोजीशन इंडिसेस को लीनियर इंटरपोलेशन का यूज करके 4 के फैक्टर से स्केल किया जाता है ताकि 32768 की लार्जर कॉन्टेक्स्ट विंडो को एकोमोडेट किया जा सके, जो एक्सपेंडेड सीक्वेंस को वापस ओरिजिनल इंडेक्स रेंज पर मैप करता है। थियोरेटिकल स्टैंड पॉइंट से PI ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी एंगल m प्राइम थीटा I कभी भी प्री ट्रेनिंग के दौरान ऑब्जर्व किए गए मैक्सिमम एंगल से ज्यादा न हो। आप पूरी तरह से सेफली ट्रेंड फेज बाउंड्स के अंदर रहते हैं। यूनिफॉर्म कंप्रेशन के साथ प्रॉब्लम, हालांकि PI ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंगल्स को रोकता है, लेकिन यह एक सटल लेकिन खतरनाक कमी लाता है जो है हाई फ्रीक्वेंसी स्पेशल रेजोल्यूशन का लॉस। हाई फ्रीक्वेंसी डायमेंशंस स्मॉल I को लोकल सिंटैक्स के बारीक गियर्स की तरह सोचें। वे मॉडल को टोकन m और टोकन m+1 के बीच अंतर करने में मदद करते हैं।
जब आप एम को एस से डिवाइड करते हैं तो एडजेसेंट टोकन्स के बीच की एंगुलर डिस्टेंस डेल्टा फाई इक्वल्स 1/s टाइम्स थीटा आई एस टाइम्स छोटी हो जाती है। हाई फ्रीक्वेंसी डायमेंशंस के लिए ये यूनिफॉर्म कंप्रेशन लोग टोकन पोजीशंस को आपस में ब्लर कर देता है। मॉडल टाइट सिंटैक्टिक रिलेशनशिप्स को रिजॉल्व करने की अपनी एबिलिटी खो देता है, जिससे फाइन ग्रेन्ड रीजनिंग या कोड पार्सिंग की जरूरत वाले टास्क में परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। सेक्शन ब्रेक, डायनेमिक एनटी के अवेयर स्केलिंग, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का रिस्पेक्ट करना। लीनियर इंटरपोलेशन के कारण होने वाले हाई फ्रीक्वेंसी ब्लरिंग को ठीक करने के लिए कम्युनिटी न्यूरल टेंजेंट कर्नल या एनटीके थ्योरी के इनसाइट्स की तरफ मुड़ी। एनटीके थ्योरी हमें बताती है कि डीप न्यूरल नेटवर्क्स एक स्पेक्ट्रल बायस से सफर करते हैं। वे लो फ्रीक्वेंसी फंक्शंस को आसानी से सीख लेते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए धीरे धीरे अडेप्ट होते हैं। इस इंट्यूशन को पोजिशनल एनकोडिंग्स पर अप्लाई करने पर हाई फ्रीक्वेंसी डायमेंशंस लार्ज थीटा आई शॉर्ट वेवलेंस लोकल शॉर्ट रेंज कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एडजेसेंट वर्ड्स ग्रामर। लो फ्रीक्वेंसी डायमेंशंस स्मॉल थीटा आई लॉन्ग वेवलेंस ग्लोबल लॉन्ग रेंज कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि पैराग्राफ रिलेशनशिप्स डॉक्यूमेंट फ्लो। पोजीशन इंडेक्स सेम को सभी डायमेंशंस में यूनिफॉर्मली स्केल करने के बजाय क्यों न हम बेस इनवर्स फ्रीक्वेंसीज थीटा आई को सीधे स्केल करें। एनटीके अवेयर स्केलिंग का मैथमेटिकल डेरिवेशन। हम बेस वैल्यू बी इक्वल टू 10,000 को एक न्यू बेस बी प्राइम में मॉडिफाई करना चाहते हैं, ताकि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी डायमेंशन आई इक्वल टू डी ओवर टू एस द्वारा फुल लीनियर स्केलिंग से गुजरे, जबकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डायमेंशन आई इक्वल टू 1 लगभग पूरी तरह से अनटच्ड रहे। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी डायमेंशन को रिकॉल करें, आई इक्वल टू डी ओवर टू थीटा सब डी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स बी टू द पावर ऑफ -1। हम चाहते हैं कि ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एस के फैक्टर से स्केल डाउन हो। थीटा प्राइम सब डी डिवाइडेड बाई इक्वल्स थीटा सब डी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई एस विच इक्वल्स बी प्राइम टू द पावर ऑफ -1। इनवर्स लेने पर मिलता है बी प्राइम इक्वल्स बी टाइम्स एस। हालांकि सभी हिडन सब डायमेंशंस आई में एक स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन एंश्योर करने के लिए हम किसी भी डायमेंशन इंडेक्स के लिए एग्जैक्ट बेस मल्टीप्लायर फैक्टर अल्फा डिराइव करते हैं। हम बेस पैरामीटर बी को बी टाइम्स अल्फा पर स्केल करते हैं। हम मैक्सिमम डायमेंशन इंडेक्स डी पर टारगेट वेवलेंथ कंडीशन सेट करते हैं। अल्फा इक्वल्स एस टू द पावर ऑफ डी डिवाइडेड बाई ओपन पेरेंथेसिस डी माइनस 2 क्लोज पेरेंथेसिस। इस ट्रांसफॉर्म्ड बेस को वापस हमारी फ्रीक्वेंसी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करने पर हमें एनटीके अवेयर रोप मिलता है। थीटा प्राइम सब आई इक्वल्स द क्वांटिटी बी टाइम्स एस टू द पावर ऑफ डी डिवाइडेड बाई ओपन पेरेंथेसिस डी माइनस क्लोज पेरेंथेसिस ऑल टू द पावर ऑफ -2 टाइम्स ओपन पेरेंथेसिस आई माइनस 1 क्लोज पेरेंथेसिस डिवाइडेड बाई विच इक्वल्स 10,000 टू द पावर ऑफ -2 टाइम्स ओपन पेरेंथेसिस -1 क्लोज पेरेंथेसिस डिवाइडेड बाई डी टाइम्स एस टू द पावर ऑफ -2 टाइम्स ओपन पेरेंथेसिस आई माइनस 1 क्लोज पेरेंथेसिस डिवाइडेड बाई ओपन पेरेंथेसिस डी माइनस क्लोज पेरेंथेसिस। आइए देखें कि बाउंड्री कंडीशंस पर क्या होता है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर आई इक्वल टू 1 थीटा प्राइम 1 इक्वल्स 10,000 टू द पावर ऑफ 0 टाइम्स एस टू द पावर ऑफ 0 इक्वल्स 1 विच इक्वल्स थीटा 1। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंप्लीटली अनचेंज्ड है। फाइन ग्रेन्ड लोकल रिजोल्यूशन 100% प्रिजर्व्ड है। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पर आई इक्वल टू डी ओवर 2 थीटा प्राइम ऑफ डी ओवर 2 इक्वल्स 10,000 to the power of -1 times s to the power of -1 equals theta of d over 2 divided by s। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को पूरी तरह से 1/s से स्केल किया जाता है, जिससे नेटवर्क को वो एग्जैक्ट लॉन्ग रेंज कैपेसिटी एक्सपेंशन मिलता है जिसकी उसे जरूरत है। स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक एनटीके स्केलिंग। स्टैटिक एनटीके स्केलिंग में आप एस को पहले से फिक्स कर देते हैं, जैसे कि 32 के एक्सपेंशन के लिए एस इक्वल्स 4 और। लेकिन क्या होगा अगर कोई यूजर 32 के कॉन्फ़िगर्ड मॉडल में 512 टोकन्स का एक शॉर्ट प्रॉम्प्ट पास करता है। स्टैटिक स्केलिंग के साथ आप शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स पर अननेसेसरी फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शंस अप्लाई कर रहे हैं। डायनेमिक एनटीके अवेयर स्केलिंग इसे एलिगेंटली सॉल्व करती है। एस को फिक्स करने के बजाय करंट सीक्वेंस लेंथ एल करंट के बेसिस पर हर सिंगल फॉरवर्ड पास पर एस को डायनेमिकली कंप्यूट किया जाता है। S equals the maximum of 1.0 and L current divided by L train। अगर L current L train से लेस देन या इक्वल टू है तो S equals 1.0 होता है और मॉडल स्टैंडर्ड प्रिस्टीन रोप रन करता है।
जैसे ही एल करंट एल ट्रेन से एक्सीड करता है, एस डायनेमिकली स्केल अप हो जाता है, जिससे लो फ्रीक्वेंसीज सिर्फ उतनी स्ट्रेच होती हैं जितनी इनकमिंग सीक्वेंस लेंथ को एकोमोडेट करने के लिए जरूरी हों। सेक्शन ब्रेक। यार्न येट अंडर रोप एक्सटेंशन। डायनेमिक एनटी के अवेयर स्केलिंग एक मैसिव लीप फॉरवर्ड थी, लेकिन क्वेन टीम और ओपन सोर्स कम्युनिटी ने कॉन्टेक्स्ट लेंथ्स को 64 के, 128 के या उससे आगे एक्सटेंड करते समय दो बचे हुए इश्यूज नोटिस किए। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कंफ्यूजन। स्पेक्ट्रम के मिडल की डायमेंशंस, जहां 1 इज लेस देन आई, जो कि लेस देन d/2 है, पार्शियली स्केल होती हैं, लेकिन न तो प्योरली इंटरपोलेट होती हैं और न ही प्योरली एक्स्ट्रापोलेट। अटेंशन एंट्रोपी शिफ्ट। जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट लेंथ बढ़ती है, डॉट प्रोडक्ट वैल्यूज क्यू ट्रांसपोज के मैग्नीट्यूड में शिफ्ट होने लगती हैं। यह सॉफ्टमैक्स डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्रोपी को शिफ्ट कर देता है, जिससे मॉडल का अटेंशन बहुत ज्यादा डिफ्यूज या बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है। अब आता है यार्न येट अंडर रोप एक्सटेंशन, पेंग एट अल द्वारा 2023, जो मॉडर्न लॉन कॉन्टेक्स्ट क्वेन आर्किटेक्चर्स में एक कोर इंग्रेडिएंट बन गया। यार्न एक 3-pronged अप्रोच का यूज करके लॉन कॉन्टेक्स्ट एक्सटेंशन को टैकल करता है। यह कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक कॉन्टेक्स्ट विंडो एक्सटेंशन मेथड रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स को स्केल करता है। यह फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को 3 बैंड्स में डिवाइड करता है, जहां शॉर्ट रेंज डिटेल्स को प्रिजर्व करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसीज को अनस्केल छोड़ दिया जाता है। मिडिल फ्रीक्वेंसीज के लिए एक स्मूथ ट्रांजिशन फंक्शन का यूज किया जाता है और लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज पर फुल लीनियर इंटरपोलेशन अप्लाई किया जाता है। वेवलेंथ बेस्ड फ्रीक्वेंसी बैंड डिवीजन। सभी डायमेंशंस पर एक सिंगल कंटिन्यूअस फॉर्मूला अप्लाई करने के बजाय यार्न डायमेंशंस को उनकी वेवलेंथ लैम्डा आई इक्वल्स 2π/θ i के बेसिस पर डिवाइड करता है, जो ट्रेनिंग कॉन्टेक्स्ट लेंथ एल ट्रेन के रिलेटिव होती है। हम दो थ्रेशोल्ड रेशियोज अल्फा और बीटा डिफाइन करते हैं। अगर लैम्डा आई बीटा टाइम्स एल ट्रेन से कम है, तो वेवलेंथ कॉन्टेक्स्ट लेंथ से बहुत छोटी है। हम इस डायमेंशन को बिल्कुल भी स्केल नहीं करते हैं, जिसमें लीनियर इंटरपोलेशन फैक्टर गामा 0 के बराबर होता है। अगर लैम्डा आई अल्फा टाइम्स एल ट्रेन से ज्यादा है, तो वेवलेंथ कॉन्टेक्स्ट विंडो से ज्यादा लंबी है। हम फुल लीनियर इंटरपोलेशन अप्लाई करते हैं, जहां गामा 1 के बराबर होता है। बीच के डायमेंशंस के लिए हम गामा ऑफ आई को 0 से 1 के बीच लीनियरली इंटरपोलेट करते हैं। गामा ऑफ आई क्लैंप ऑफ द क्वांटिटी एल ट्रेन डिवाइडेड बाय लैम्डा आई माइनस बीटा ऑल ओवर द क्वांटिटी अल्फा माइनस बीटा विद लिमिट्स 0 and 1। यार्न के तहत फाइनल मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी थीटा डबल प्राइम आई, अनस्केल्ड फ्रीक्वेंसी थीटा आई और लीनियरली इंटरपोलेटेड फ्रीक्वेंसी थीटा आई ओवर इसके बीच का एक ब्लेंड है। थीटा डबल प्राइम आई इक्वल्स क्वांटिटी 1 माइनस गामा ऑफ आई टाइम्स थीटा आई प्लस गामा ऑफ आई टाइम्स थीटा आई ओवर एस। सॉफ्टमैक्स टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर। जब सीक्वेंस लेंथ्स को एक्सटेंड किया जाता है, तो एवरेज अटेंशन एंट्रोपी बढ़ जाती है। अगर अटेंशन एंट्रोपी उस लेवल से बहुत ज्यादा शिफ्ट हो जाती है जो मॉडल ने प्री ट्रेनिंग के दौरान एक्सपीरियंस की थी, तो परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। यार्न क्वेरी और की के इनर प्रोडक्ट्स को एक टेम्परेचर स्केलिंग फैक्टर टी से मल्टीप्लाई करके इसे फिक्स करता है। प्रैक्टिस में अटेंशन मैट्रिक्स को सीधे मॉडिफाई करने के बजाय यार्न क्वेरी और की वेक्टर्स को स्केल करता है या रोप आउटपुट्स को एडजस्ट करता है एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर स्क्वायर रूट ऑफ 1/t से। लेंथ स्केलिंग फैक्टर टी को एम्पिरिकली इसके एक फंक्शन के रूप में पैरामीटराइज किया जाता है। The square root of 1/t equals 0.1 times the natural log of s plus 1.0। s equals to 1 के लिए बिना किसी कॉन्टेक्स्ट एक्सपेंशन के स्क्वायर रूट ऑफ 1/t 1 के बराबर होता है, जो वेक्टर्स को पूरी तरह से अनटच्ड छोड़ देता है। s की लार्ज वैल्यूज के लिए ये फैक्टर वेक्टर मैग्नीट्यूड्स को थोड़ा स्केल अप करता है, जिससे अटेंशन डिस्ट्रीब्यूशन शार्प हो जाता है और मॉडल को बड़े कॉन्टेक्स्ट विंडोज के अंदर दबे क्रूशियल डिटेल्स को भूलने से रोकता है। सेक्शन ब्रेक। पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन, डायनेमिक एनटीके और यार्न रोप। चलिए इस मैथ को क्लीन मॉड्यूलर पाइटॉर्च कोड में बदलते हैं। नीचे एक स्टैंडअलोन इंप्लीमेंटेशन है जिसमें एक यूनिफाइड रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग मॉड्यूल है जो स्टैंडर्ड रोप, डायनेमिक एनटीके अवेयर स्केलिंग और यार्न स्केलिंग को सपोर्ट करता है। ये पाइटॉर्च स्क्रिप्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स को मैनेज करने के लिए एक न्यूरल नेटवर्क मॉड्यूल इंप्लीमेंट करती है, जिसे खास तौर पर उनके कॉन्टेक्स्ट विंडो को एक्सटेंड करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह स्टैंडर्ड एम्बेडिंग्स
डायनेमिक स्केलिंग टेक्निक्स और एडवांस्ड फ्रीक्वेंसी इंटरपोलेशन मेथड्स को सपोर्ट करती है। इसका लॉजिक सीक्वेंस लेंथ के बेसिस पर इन्वर्स फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करता है और लंबी लेंथ्स पर परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन को रोकने के लिए उन्हें उसी हिसाब से स्केल करता है। फाइनली ये क्वेरी और की टेंसर्स को रोटेट करता है, स्केल्ड एम्बेडिंग्स को अप्लाई करता है और सिंथेटिक डेटा के साथ एक सिमुलेशन रन करके इस प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करता है ताकि यह वेरीफाई किया जा सके कि बिना मॉडल डिग्रेडेशन के लंबी सीक्वेंसेस पर अटेंशन स्कोर्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल समरी और क्वेन के लिए लेसन्स। जब आप क्वेन फैमिली में पोजिशनल एनकोडिंग्स के इवोल्यूशनरी आर्क को देखते हैं तो एक क्लियर पैटर्न सामने आता है कि स्मार्ट मैथमेटिकल एक्सट्रापोलेशन हर सिंगल टाइम ब्रूट फोर्स रिट्रेनिंग को हरा देता है। यह टेबल फॉर पोजिशनल एनकोडिंग टेक्निक्स को उनके कोर मैकेनिज्म, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेज के बेसिस पर कंपेयर करती है। फर्स्ट, स्टैंडर्ड रोप एक फिक्स्ड बेस यूज करता है जहां थीटा सब I इक्वल टू 10,000 टू द पावर ऑफ -2 टाइम्स द क्वांटिटी I-1 डिवाइडेड बाई d है। इसकी स्ट्रेंथ्स एक्सीलेंट लोकल कॉन्टेक्स्ट एनकोडिंग और जीरो ओवरहेड है, लेकिन यह ट्रेंड कॉन्टेक्स्ट लेंथ एल ट्रेन के बियॉन्ड कंप्लीटली फेल हो जाता है। सेकंड, लीनियर इंटरपोलेशन या PI पोजीशन इंडेक्स m को m डिवाइडेड बाई एस पर स्केल करता है। हालांकि इसमें एक सिंपल इंप्लीमेंटेशन होता है और ये फेजेस को बाउंड्स में रखता है, लेकिन यह हाई फ्रीक्वेंसी लोकल डिटेल को ब्लर कर देता है जिससे सिंटैक्स और कोड परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है। थर्ड, डायनेमिक NT के स्केलिंग एक ट्रांसफॉर्म्ड बेस यूज करता है जहां भी प्राइम इक्वल टू b टाइम्स s टू द पावर ऑफ d डिवाइडेड बाई द क्वांटिटी d-2 है। यह टेक्निक हाई फ्रीक्वेंसीज को प्रिजर्व करती है जबकि लो फ्रीक्वेंसीज को पर प्रॉम्प्ट डायनेमिकली स्ट्रेच करती है। हालांकि एक्सट्रीम स्केलिंग फैक्टर्स पर जो 16 टाइम्स से ज्यादा हों, यह स्लाइट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन से सर करती है। फाइनली, यार्न एक फ्रीक्वेंसी बैंड रैंप गामा ऑफ I+1 डिवाइडेड बाई t के स्क्वायर रूट का टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर अप्लाई करता है। यह लोकल सिंटैक्स को प्रिजर्व करने, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को स्मूथली एक्सपेंड करने और अटेंशन एंट्रोपी को स्टेबलाइज करने में सक्सेसफुल रहता है, लेकिन इसे हाइपर पैरामीटर बाउंड्स बीटा फास्ट और बीटा स्लो की स्लाइट ट्यूनिंग की जरूरत होती है। डायनेमिक प्रॉम्प्ट हैंडलिंग के लिए डायनेमिक NT के अवेयर स्केलिंग और एक्सट्रीम सीक्वेंस लेंथ्स यानी 128 के से 1 मिलियन प्लस टोकन्स के लिए यार्न को कंबाइन करके क्वेन 1.5 और क्वेन 2 जैसे मॉडल्स मैसिव डॉक्यूमेंट्स में रिमार्केबल रिट्रीवल प्रिसिजन अचीव करते हैं। वे नीडल इन अ हैशटैग रिट्रीवल परफॉर्मेंस को शार्प रखते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स कोडिंग और मल्टी टर्न रीजनिंग के लिए रिक्वायर्ड एग्जैक्ट सिंटैक्टिक शार्पनेस को प्रिजर्व करते हैं।